truly illuminating and have added depth to our understanding of the subject. On this note, may I now request Sri Arjun Ram Meghwalji, Minister of State for Law and Justice, to address this august gathering. आज मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उद्घाटन अवसर पर आयोजित फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नारी शक्ति व नारी सम्मान की प्रतिमूर्ति एवं सामाजिक न्याय की सशक्त प्रतीक तथा हम सभी की प्रेरणा स्रोत भारत की महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, न्यायिक नवाचारों के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने वाले भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री जस्टिस BR गवई साहब, श्री R वेंकटरमणी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री मनन कुमार मिश्रा जी, माननीय सांसद राज्यसभा व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, श्रीमती अंजू राठी राणा, सचिव विधायी विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा उपस्थित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य सभी न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश, न्यायपालिका के सम्मानित सदस्यगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, मीडिया बंधुओं तथा वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के एक प्रमुख घटक मीडिएशन की मुहिम को बढ़ावा देने हेतु आज आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करना बेहद गर्व एवं हर्ष का विषय है। आज के गरिमापूर्ण अवसर पर की गई ये शुरुआत राष्ट्र के विकास की यात्रा में प्रतिस्पादित किए जा रहे उच्च मानकों का एक प्रतिबिंब है। भारत के गौरवमय इतिहास में समृद्ध संस्कृति विरासत को अगर हम निकट से देखें तो मध्यस्थता को एक जीवन शैली के अंग के रूप में इंगित किया गया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी डिस्प्यूट्स, वाद विवाद की शुरुआत वैचारिक स्तर पर भिन्नता से होती है, जिसमें समय व परिस्थितियों के अनुरूप डिफरेंट डायमेंशन व स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्व होने से वे बड़े स्तर के डिस्प्यूट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही ADR के रूप में विवादों के समाधान के लिए किए गए प्रयासों के साक्ष्य मिलते हैं। रामायण काल में अंगद द्वारा एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभाई गई तथा महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन किया गया था। इस संदर्भ में मध्यस्थता एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो कि वैचारिक भिन्नता से उपजे विवाद को वैचारिक सिनर्जी बिल्ड करके सिस्टमेटिक तरीके से समाधान की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विवादग्रस्त पक्षों को एक लचीली, स्वैच्छिक व उन्हीं के द्वारा तैयार की गई शर्तों के माध्यम से कॉमन ग्राउंड पर लाकर चिरस्थायी हल दिया जाता है। आज के मॉडर्न, फास्ट पेस्ड एंड टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड वर्ल्ड में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के टूल्स के रूप में मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन न्यायिक नवाचारों व विकास के मजबूत आधार बनकर उभरे हैं। किसी भी समाज में विवादों का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु उन विवादों के निपटान हेतु एक सम्मानजनक, रचनात्मक एवं भविष्योन्मुखी न्याय को सुनिश्चित करने तथा आधुनिक आकांक्षाओं को समाहित किए केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक मीडिएशन एक्ट 2023 लागू किया जा रहा है। भारत में ADR के इस प्रकार के रूप में मध्यस्थता ने लोक अदालतों के संचालन से 1980 के दशक में एक नई गति पकड़ी। इसके पश्चात आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 ने मीडिएशन को हमारे विधायी ढांचे में शामिल करके इसकी राह को सुगम बनाया। लेकिन देश में मीडिएशन के संबंध में कोई स्टैंड अलोन कानून नहीं था, इसलिए भारत की संसद ने
ऐतिहासिक मीडिएशन एक्ट 2023 लागू किया, जिसके तहत विवादों के मीडिएशन से समाधान हेतु एक डेडिकेटेड व स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम बनाने की ठोस आधारशिला रखी गई। न्यायिक सुधारों व नवाचारों की दिशा में भारतीय परंपराओं व आधुनिक कानूनी ढांचे को जोड़कर विवादों के समाधान करने की इस मीडिएशन प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन हेतु मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर व मीडिएशन इंस्टीट्यूट की स्थापना, ऑनलाइन मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट को कोर्ट के फैसले के बराबर मान्यता देना तथा इस क्षेत्र के लिए रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेनिंग प्रोसीजर व आचार संहिता तय करना इस रोबस्ट कानून के पहलू हैं। आज इस गरिमा पूर्ण अवसर पर मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना केवल लीगल फ्रेटर्निटी ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। यह संस्था देश भर के अनुभवी मीडिएटर्स का प्रतिनिधित्व करेगी। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के क्षेत्र में बदलाव की धुरी बनने वाली यह संस्था सभी मीडिएटर्स की कंसोलिडेटेड आवाज बनेगी। उनके मानक तय होंगे, नियम व ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने में अहम योगदान रहेगा। इसका उद्देश्य केवल कानून को लागू करना ही नहीं अपितु मीडिएशन के फील्ड में कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ नेशन बिल्डिंग भी है। वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो देश सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ते हुए एक स्टेबल, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम के साथ कंप्लायंस बर्डन को कम करके तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोग्रेसिव पैरामीटर्स के साथ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चलकर लागू किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म की यात्रा में लीगल रिफॉर्म सप्लीमेंट करके हमारे प्रयासों को मजबूती मिल रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में सभी नागरिकों को महसूस किए जा रहे हैं। वर्तमान में कई कंपनियां, स्टार्टअप, एमएसएमई अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में मीडिएशन क्लॉज शामिल कर रहे हैं, जिससे विवादों को जल्दी, सम्मानजनक व पारदर्शी तरीके से सुलझाया जा सके। यह प्रक्रिया केवल मुकदमेबाजी कम करने का प्रयास ही नहीं है, बल्कि व्यवसाय में आसानी, इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट व कॉन्फिडेंस को बढ़ाने तथा समाज में सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान प्रणाली अपनाने का माध्यम है। इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी स्टेक होल्डर से ये अपील करता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाकर मीडिएशन को आम जनता की पहली पसंद बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में चिंतन, मनन व मंथन के परिणाम स्वरूप निकलने वाले अमृत को ध्यान में रखकर क्षेत्रवार, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम विश्वविद्यालयों, व्यापारिक संगठनों व अन्य इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ कोलैबोरेशन करके आयोजित किए जा सकते हैं। आप सभी के एक्टिव पार्टिसिपेशन से हमारा ये सामूहिक प्रयास रहना चाहिए कि मीडिएशन को सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया ही नहीं समझा जाए, ये एक सोशल हैबिट, डेमोक्रेटिक मेथड, विरासत संग विकास का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। मीडिएशन ये सिखाता है कि समाज से समाधान संभव है, बिना झगड़े के, बिना देरी के। इसी भारत मंडपम के परिसर में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए 1 सितंबर 2024 को माननीय राष्ट्रपति जी ने अदालतों में तारीख पर तारीख कल्चर को बदलने की जरूरत पर बल दिया था। आज मध्यस्थता को लेकर आयोजित इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए मेरा मानना है कि जब न्यायिक तंत्र में मीडिएशन कल्चर को बढ़ावा मिलेगा तो तारीख पर तारीख कल्चर स्वतः लुप्त प्राय हो जाएगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत न्यायिक सुधारों के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मीडिएशन के फील्ड में आयोजित आज का ये कार्यक्रम नागरिक पहले, सम्मान पहले, न्याय पहले की भावना के साथ सर्व सुलभ न्याय की अवधारणा को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा, जो कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को निरंतर पोषित करता रहेगा। इस कार्यक्रम के की टेक अवे के रूप में मोर मीडिएट, लेस लिटिगेट का आह्वान करते हुए यही कहना चाहूँगा कि मीडिएशन इज नॉट जस्ट ए रिफॉर्म, इट इज ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अंत में मीडिएशन को लेकर 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मध्यस्थता की संस्कृति बने हमारा आधार, मध्यस्थता की संस्कृति बने हमारा आधार, जहाँ संवाद से सुलझे हर तकरार, शांति, सहयोग, समझदारी का संग होगा यही विकसित भारत का रंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
Thank you so much, sir. We express our gratitude to you for sharing your thoughts with us in such a lucid manner